अपने भक्तों को संरक्षित किया। यह बड़ा भारी कार्य एक जमाने में हो गया जबकि भक्त लोगों को हर तरह से दुष्ट राक्षस आदि शैतान के अनुचर सताया करते थे। आज भी संसार में शैतानों की कमी नहीं है, दुष्टों की कमी नहीं है, राक्षसों की कमी नहीं है। और इनके जो राक्षसी विचार हैं और जो इनके गलत तरीके हैं उससे आज सारा ही संसार ज्यादा ही लिप्त नजर आ रहा है और इसीलिए इनमें से निकलने के लिए भी मनुष्य अधिक प्रयत्न कर रहा है। इस नवरात्रि में न जाने कितने ही लोगों का रियलाइजेशन हुआ है और बहुत से लोगों ने इस आत्म ज्ञान को पाते वक्त अपने अंदर की जो कुछ भी तकलीफें थी जो कि इन राक्षसी आक्रमण की वजह से आ गई थी उनसे भी छुटकारा पाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सहयोग में आप स्वयं भी जागरूक हो गए। इतने लोगों का जागरूक होना कभी भी संभव हो सकता है ऐसे मैं भी नहीं सोचती थी और इतने थोड़े समय में इतने लोग जागरूक हो गए। ये बहुत बड़ी एक हम लोगों ने मंजिल पाई हुई है। इस मंजिल से अब जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी इस साल भर के अंदर ही बहुत कुछ काम आप सभी लोग कर सकते हैं। आज मैं आपसे इसलिए बात कर रही हूँ कि आप अब सहयोगी हैं। सब आपने योग में पाया है, आप लोग योगी हो गए। आप लोग अब योगी हैं, आप ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं, सर्वसाधारण लोग नहीं हैं, आप योग में आ गए। अब आप योग भ्रष्ट नहीं हो सकते, आपको उस योग के अनुसार चलना चाहिए। माने जो चाह आप में जैसे आते हो, जरा सा आप विल पावर लगाएं तो हम शक्ति देने के लिए तैयार हैं। आप अपनी आदतें छोड़ दें। बहुत ज्यादा बोलना, बहुत कम बोलना, ये भी ठीक नहीं। सब चीज में बीच बीच में आना है, कोई अति पे नहीं जाना। कोई आदमी हर समय पैसे की बात सोचता है या हर समय किसी सत्ता की बात सोचता है, उसको भी बीच में लाना चाहिए। अपने मन को बीच में लाना चाहिए, मतलब ये कि निर्विचारिता में आना चाहिए। अपनी निर्विचारिता को आप धीरे धीरे बढ़ाएं। जितना निर्विचारिता का विलंब का स्थान बढ़ता जाएगा उतने ही आपके अंदर में परमात्मा की शक्ति ज्यादा बढ़ती जाएगी। यानी आपका कैलिबर जो है वो वाइडर होते जाएगा और आप में से ज्यादा शक्ति बढ़ती जाएगी। अब जब ये ज्यादा शक्ति आपसे बढ़ रही है तब इस शक्ति को भी उपयोग में लाना चाहिए। अगर शक्ति बढ़ती गई और आपने उसको उपयोग में नहीं लाया तो हो सकता है कि थोड़े दिन बाद ये कैलिबर फिर छोटा हो जाए। अब आपको घर जाके बैठना है और सोचना है, मनन करना है कि हम किस तरह से सहयोग को बढ़ा सकते हैं, किस किस जगह हमारा स्थान है, कौन लोग हमें मानते हैं, उनकी लिस्ट बनाई। कौन सी ऐसी एरियाज हैं जहां हम जा करके इसको प्रस्थापित कर सकते हैं। उसके लिए जो भी आपको जरूरतें हैं, हमारे अलग सेंटर हो गए हैं। आज मैंने कोलाबा में भी एक सेंटर खोल दिया है, कफ कैसल में। और इस तरह से हर जगह एक एक सेंटर अब आपके लिए हो गया है। और आप अगर कहीं खोलना चाहते हैं तो वो भी आप देख लीजिए। आपके रिश्तेदार, आपके पहचान वाले, आप जहाँ पे कार्यान्वित है वहाँ कितने लोगों को आप सहयोग में ला सकते हैं, उनको ला करके और इस संसार का कल्याण करने का, सारे ह्यूमैनिटी का अपने को कल्याण करना है। और आप जो आज यहाँ बैठे हुए हैं ये उसके पाए हैं। आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है और मेरे ख्याल से सहयोगी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। 20-25 आदमी अगर जिम्मेदारी लेकर के चले तो सहयोग नहीं चल सकता। हर आदमी को चाहिए कि अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें, अपने अपने विचार से ये तय कर लें कि हम सहयोग किस तरह से बढ़ाएंगे, कहाँ तक ले जाएं। इसके लिए आप स्वयं प्रबुद्ध हो गए हैं, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ बैठकर इसका विचार करें। आप जानते हैं कि बहुत से लोग कभी भी भाषण नहीं देना जानते थे, वो लोग भाषण देने लगे। इतनी शक्ति आपके अंदर तब आएगी जब आप दूसरों को देंगे, नहीं तो आपकी शक्ति कम हो जाती। ये सब ने जाना है कि आपकी शक्ति कम हो जाती है अगर आप दूसरों को शक्ति न दें। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों की बीमारियां ठीक करिए, बीमारी के लिए आप मेरा फोटो दीजिए, लेकिन औरों से बात करें, उनको सहयोग में लाएं, उनको रियलाइजेशन के लिए लाएं। फोटो पे बिठा करके आप रियलाइजेशन दें। आप जरूरी नहीं कि आप फोटो से हट कर रियलाइजेशन दें। जहां तक हो सके फोटो का इस्तेमाल करें जिससे आप पूरी तरह से संरक्षित रहें, जिससे आपको कोई तकलीफ न हो, कोई आपके अंदर ईगो ना आ जाए, कोई गलत चीज ना हो जाए, आपकी निर्मलता बनी रहे।
लेकिन कितने लोगों को सहयोग में लाना है ये बहुत जरूरी है। जितने आप ज्यादा सहयोगों को अंदर लाइएगा उतना ही आपका भी सहयोग बलवत्तर होगा। लेकिन इसके लिए ये एक जरूरी तो है कि आप भी पक्के सहयोगी हों। अगर आप ही डावाडोल है तो आपके साथ आए हुए भी बेकार गए, क्योंकि जो आपके साथ आएंगे वो आपके साथ ही डूबेंगे। इसलिए आप भी अपने को पक्का कर लीजिए। अपने को पक्का करना बहुत जरूरी है। अपनी जहाँ कम्युनिटी है, अपने जहाँ लोग हैं, बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप बैठे कि हमारा ये संघ है, हमारा ये समाज है, ये यहाँ पर हम इसके मेंबर हैं, हम उसके मेंबर हैं, या किसी के आप मेंबर हो जाइए जहाँ ऐसे ऐसे समाज हैं और उनसे आप बातचीत करें, क्योंकि हमको सारे संसार को बदलना है। बहुत बड़ा काम। दिखने में हम सर्वसाधारण लोग हैं, पर हमारे ही हाथ से अगर ये काम करना है तो हम सबको एकत्रित होना है, एकजुट से रहना चाहिए और इस पे पूरी तरह से एकाग्र होना चाहिए। इसके लिए शक्ति तो मैं आपको दे रही हूँ, जितनी चाहिए आप शक्ति ले सकते हैं और मिल सकती है, और आपको पाइए और अपनी शक्ति को पूरी तरह से आप बढ़ा लीजिए। लेकिन इसकी जो एकनिष्ठता है और एकाग्रता है वो आपको लानी पड़ेगी। सबसे बड़ी चीज ये है कि सहयोग का एक ही बड़ा लॉकिंग पॉइंट है जो आप समझ गए होंगे। एक ही इसकी युक्ति है, एक ही इसकी चीज है कलयुग में जो बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है। वो आज मैं अपने मुंह से आपसे बताती हूँ। आज तक जितने भी अवतरण संसार में हुए हैं उसको आपने नहीं माना, ठीक है, चलो जो भी गलती हो गई माफ। लेकिन अगर मुझे आपने नहीं माना है कि मैं एक अवतरण हूँ तो आपका सहयोग नहीं चल सकता, कुछ नहीं। ये कंपल्शन, ये पहले ही से कंपल्शन मेरे लगा करके मैं संसार में आई हूँ और इसी कंपल्शन को आपको मानना ही पड़ेगा। अगर आपने माना नहीं तो सहयोग नहीं चलने वाला, कुछ नहीं चलने वाला। सब देव देवता मेरे अंदर बैठे हुए हैं, ये आप सहयोगी हैं, इसलिए मैं खोल के बात बता रही हूँ। सारे अंदर बिठा करके मैं आई हुई हूँ और आपको उसका पूरा उपयोग कर लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। अगर आप में वो एकनिष्ठता नहीं रहेगी तो सहयोग भी नहीं चलने वाले और आप भी नहीं चलने वाले और सारा संसार भी डूबने वाला। अब ये आखिरी चांस सारे संसार को मिला हुआ है कि एक इनकारनेशन जिसके अंदर सारे देव देवता बिठाए हुए हैं, और ऐसा इनकारनेशन जो माँ के स्वरूप आया है, आपको समझा रहा है, बात कर रहा है, आपसे बहुत प्रेम से, सहृदयता से सब कार्य करा रहा है और बहुत मेहनत कर रहा है, रात दिन आपके साथ लगा हुआ है। और आप जानते हैं कि किसी भी तरह से मैं अपने शरीर को किसी भी तरह से देखती नहीं हूँ सिवाय आपके आराम को देखती हूँ। लेकिन आपके अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी भी अधमरे हैं। बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल, जिसको मराठी में अर्धवट कहते हैं, माने जिनका दिमाग आधा इधर आधा उधर है, और जिसको क्राइस्ट ने कहा था कि दीज हाफ बिलीवर्स, उस तरह के जो लोग हैं वो बिल्कुल बेकार होते हैं, क्योंकि क्राइस्ट ने कहा था ये मर मर करते रहते हैं, ये बड़बड़ करते रहते हैं और इनकी बड़बड़ में कोई अर्थ नहीं। बेकार की चीज की तरफ बहुत लोगों का चित्त जाता है, लेकिन असली चीज की तरफ उनका चित्त नहीं जाता। ये बहुत गलत बात है और इसलिए सहयोग के जो नियम है उनको पालना ही चाहिए। पहली तो चीज ये है कि हमारे सहयोग में नियम है कि आपको कोई भी, किसी को भी एक भी पैसा सहयोग के नाम पे लेने का अधिकार नहीं। जिस प्रकार आप कोई सा भी काम अनधिकार करने से आप पे नुकसान होता है, उसी तरह से अनधिकार एक भी पैसा आपने लिया है तो आपको नुकसान होगा। ये बिल्कुल मैं आपसे बता देती हूँ कि सहयोग में अपने पर्सनल खर्चे के लिए किसी को भी एक भी पैसा नहीं लेना चाहिए। और आप जानते हैं कि मैं खुद ही अपना घर का पैसा खर्चा करके कितने काम करके आई हूँ। लेकिन दूसरी बात भी इसकी होनी चाहिए कि सहयोग ये हालांकि बिल्कुल बगैर किसी मूल्य के सबको मिलता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि ये चीप चीज है, ये सस्ती चीज नहीं है, ये बहुत मूल्यवान चीज है। अभी मैंने मेहतानी साहब से पूछा कि यहाँ लोग कितना क्या पैसा देते हैं। अब आप जानते हैं कि हर चीज का खर्चा होता है, इस हॉल का खर्चा होता है, उस हॉल का खर्चा होता है, हॉल में प्रोग्राम होता है, कल अभिषेक की साहब ने गाना गाया उसका खर्चा होता है, पूजा का खर्चा होता है। और जो लोग पूजा में भी पैसा नहीं देते हैं और फिर आके मुझे कहते हैं कि हमारा लक्ष्मी तत्व खराब है, तो होगा ही। इस पूजा का आपको पैसा देना चाहिए। आप हिंदू होकर के भी इतना भी नहीं समझते क्या कि पूजा का तो पैसा आपको देना ही चाहिए। पूजा भी मुफ्त में कराएंगे, ये तो बिल्कुल भिखारियों की अगर जामात लग जाए तो इन भिखारियों से सहयोग नहीं हो सकता। कल ही मैंने बताया कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए आदमी को।